Hello students, welcome to Lavania classes. We were discussing the chapter A Letter to God written by G.L. Flintis from your book First Flight in the previous video. I think we have covered almost half of the chapter. To understand this video, you have to watch the previous video and the link is given in the description box. तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये जो आ लेटर टू गॉड स्टोरी है, ये एक फार्मर की स्टोरी है जिसका नाम लेंचो है। उसकी काफ़ी अच्छी क्रॉप्स थी, कॉर्न फील्ड्स थे उसके, बस उसे एक होप थी, तो अपने कॉर्न फील्ड्स के लिए बारिश की होप थी। वो बहुत ही एक्साइटेड था कि कब उसे बारिश मिले उसके फील्ड्स के लिए। और एक दिन उसकी डिज़ायर पूरी भी हुई, बारिश हुई, लेकिन अचानक एक हेल स्टॉर्म आया, तूफान आया जिसमें ओले भी गिरे और उसकी फील्ड्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर गए, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली खाने के लिए पूरी साल भूखी रहने वाली थी। लेकिन लेंचो ने अपनी होप को नहीं छोड़ा। कोई ना होते हुए भी लेंचो ने ये माना कि अब भगवान उसको हेल्प करेंगे और उसने भगवान के लिए एक लेटर लिखा और उसे लगा भगवान वो लेटर देखेंगे भी और उसकी हेल्प भी करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से लेंचो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आता है। हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन दोनों उसके लेटर को देखकर जोर से हंस पड़ते हैं और बाद में पोस्ट मास्टर काफ़ी सीरियस हो गया था क्योंकि उसे लेंचो के अंदर एक डीप फेथ दिखा था जो हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमें यहाँ क्या लेसन सीखने को मिलता है लेंचो से, कि हमें लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना आ जाएं, होप को नहीं छोड़ना चाहिए। एक पॉजिटिविटी ज़रूर रखनी चाहिए अपने अंदर कि कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा ज़रूर होता है। वो पॉजिटिविटी ही हमें अच्छे की तरफ ले जाती है। आगे देखते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो अब वो पोस्ट मास्टर जिसने कि ये देखा कि लेंचो का कितना डीप फेथ था गॉड में और उसने उस विश्वास को ना तोड़ने के लिए एक फैसला लिया कि वो उस लेटर का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट द आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। और उसने जब उस एनवेलप को ओपन किया जो कि लेंचो ने लिखा था, उसने क्या देखा कि उस लेटर का जवाब देने के लिए सिर्फ एक अच्छाई की ही ज़रूरत नहीं थी, अच्छाई, इंक और पेपर की ही ज़रूरत नहीं थी, उसे कुछ और भी करना था। उसे उस लेटर के आंसर के लिए उसे कुछ और भी करना था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So what is resolution here? It's decide करना अपने उस decision. Resolution means, so what is resolution means here? Decision. तो वो उस अपने decision पर रुका रहा, स्टक रहा। स्टक मीन्स कहीं रुके रहना। उसने अपने इस डिसीजन को बनाए रखा और उसने अपने एम्प्लॉयज़ की मदद से पैसा इकट्ठा किया। उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी लेंचो के लिए दिया और उसके काफ़ी फ्रेंड्स ने थोड़ा थोड़ा करके पैसा कलेक्ट किया लेंचो की हेल्प करने के लिए। उन्होंने एक चैरिटी की तरह पैसा इकट्ठा किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than a half. अब जो पोस्ट मास्टर था वो भी एक जॉब वाला पर्सन था जो सैलरी लेता था, तो उसके लिए भी 100 पेसोज अरेंज कर पाना बहुत बड़ा टास्क था, बहुत इम्पॉसिबल था उसके लिए।
तो उसने क्या किया, उसने उस फार्मर को अ लिटिल मोर देन अ हाफ, मीन्स लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे, 100 पेसोज, लेकिन उसने हाफ मीन्स 50 से थोड़े ज़्यादा, लिटिल मोर देन 50 से थोड़े ज़्यादा पैसोज इकट्ठे करके उस फार्मर के लिए वो जमा कर पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, got. उसने उन पैसों को एक एनवलप में रखा और उस पे लेंचो का एड्रेस डाला और एक लिफाफे में उसको रख कर उस लेटर के ऊपर सिग्नेचर किए गॉड. लेंचो को ये दिखाने के लिए कि ये पैसे उसे गॉड ने ही भेजे हैं और उसका गॉड पर उतना ही भरोसा बना रहे. तो पोस्ट मास्टर जो था वो काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन था, इससे हमें पता चलता है. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अगले ही संडे लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस में ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So, what is contentment here? Means satisfaction. तो यहाँ क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर जिसने कि उस लेटर को रिसीव किया था लेंचो से, उसने ही वो लेटर लेंचो को दिया और जबकि पोस्ट मास्टर बड़े ही सेटिस्फेक्शन के साथ वो पूरा एक्ट देख रहा था, पोस्टमैन के द्वारा लेंचो को उस लेटर को देते हुए देख रहा था और वो सब देखकर वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था क्योंकि उसने एक गुड डीड मीन्स काफ़ी अच्छा काम किया था और वो अपने ऑफिस में से उस काम को देख रहा था. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. अब लेंचो का कितना डीप फेथ है कि उसने देखा कि गॉड ने उसे लेटर भेजा है, लेकिन उसे ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ. उसे कॉन्फिडेंस था कि गॉड उसे लेटर ज़रूर भेजेंगे. लेकिन वो थोड़ा सा नाराज हो गया लेटर को देख के. क्यों नाराज हो गया? जब उसने उस मनी को काउंट किया, उसने देखा कि वो पैसे तो कम थे जितने कि उसने डिमांड किए थे. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. तो वो अंदर से क्या सोच रहा था कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं और ना ही भगवान मुझे मना कर सकते हैं जितने पैसे मैंने मांगे हैं. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो वो काफ़ी उस वक्त एग्रेसिव हो रखा था, उसे गुस्सा आया हुआ था और वो सीधे जाता है और वहाँ लेंचो विंडो पर पेपर और इंक मांगता है. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brows. Wrinkling क्या? जैसे हमारी भवें गुस्से में हमारी भवें थोड़ा ऊपर को तन जाती हैं, तो उसको भी गुस्सा आया हुआ था. Caused by the effort he had to make to express his ideas. लेंचो जो कि विंडो से पेपर और इंक मांगा और उसने पब्लिक टेबल पर जाकर अपना फिर से एक और लेटर लिखना शुरू कर दिया और उसको लिखते समय वो काफ़ी एफर्ट्स डाल रहा था, काफ़ी डीपली सोच रहा था, जिस वजह से उसकी आईब्रोज ऊपर को तनी हुई थी, रिंकल्स आ गए थे उनमें. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने वो लेटर पूरा लिख लिया, उसके बाद वो विंडो पर गया, उसने एक स्टैम्प खरीदी
उसको जीप लिक किया, यानी जीप से उसको थोड़ा गीला किया और फिर उसे अपनी फिस्ट, मुट्ठी की मदद से एनवेलप पर चिपका दिया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला, लेंचो ने, पोस्टमास्टर काफ़ी उतावला हो रखा था. पोस्टमास्टर को उम्मीद थी कि लेंचो इतना खुश हुआ होगा, ज़रूर वो एक थैंक्स तो बोल रहा होगा. ये लेटर उसने थैंक यू बोलने के लिए दोबारा से लिखा होगा और उसने तुरंत जाकर लेटर को निकाला मेल बॉक्स से. It said, "God of the money that I asked for. Only 70 pesos reached me." पर लेटर में लेंचो ने क्या लिखा था? गॉड, भगवान, मैंने जो पैसे आपसे मांगे थे, रिक्वेस्ट की थी, उनमें से सिर्फ 70 पैसोज मेरे पास पहुंचे हैं. आपने मुझे सिर्फ 70 पैसोज ही भेज पाए हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. मुझे बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो. व्हाट इज क्रूक्स हियर? क्रूक्स मीन्स चीट्स, धोखेबाज. तो लेंचो क्या कहता है? पर अब की बार गॉड, जो आप पैसे भेजेंगे वो पैसे मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, मुझे मेल मत कीजिएगा, क्योंकि वो पैसे उसे शक था कि गॉड कभी गलती नहीं करते हैं, गॉड हमेशा पूरे पैसे भेजते हैं. लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ज़रूर वो चोरी कर लेते हैं पीछे से, उसे ऐसा शक था. इसीलिए वो कहता है कि अगली बार से मुझे पैसे किसी और ज़रिए भेजिएगा क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ काफ़ी चीटर्स हैं, चीट्स हैं. और लेंचो वो उसे एड्रेस कर देता है. तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि लेंचो का जो फेथ था वो गॉड के अंदर तो पूरा था, लेकिन वो लोगों को बहुत गलत मानता था. उसे लोगों के अंदर भी ट्रस्ट करना चाहिए था क्योंकि गॉड कभी डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं. गॉड हमेशा किसी ना किसी मैसेंजर के थ्रू हम तक हेल्प पहुंचाते हैं और उस वक्त उनका मैसेंजर कौन था? वो पोस्ट मास्टर. गॉड ने लेंचो को पोस्ट मास्टर के ज़रिए मदद भेजी, पर लेंचो ये बात नहीं समझ पाया कि सिर्फ बुरे लोग नहीं होते हैं इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं. पोस्ट मास्टर को उस वक्त आप समझ सकते हैं कैसा फील हुआ होगा. So with this we come to the end of this story. If you have any query, ask me in the comment section down below, and for more such videos subscribe our channel Lavanya Classes. Thank you.